स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक हम शुरू करते हैं। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़ीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था। यानी हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुबारक अज़ीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का मतलब अदब में जो उन्होंने काम किया है उसका एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन अलिफ में है 300 रुपये, बा में है 200 रुपये, जीम में है 100 रुपये और दाल में है 50 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम 100 रुपये। ठीक है। मुबारक अज़ीमाबादी को हुकूमत हिंद ने कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया उनके अदबी खिदमात की वजह से? तो 100 रुपये। ऑप्शन जीम राइट आंसर। अब देखें, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? क्या सवाल है? अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है पेशावर, बा में है कराची, जीम में लाहौर और दाल में रावलपिंडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ पेशावर। मुबारक अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो पेशावर में हुई। ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम 12। अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए? तो 12 मजमूए शाये हुए हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? क्या सवाल है भाई? अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है सूफियाना ख्याल, बा में है मजहबी अफकार, जीम में है रूमानी मिजाज और दाल में है तसव्वुफाना मिजाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम रूमानी मिजाज के शायर हैं। अहमद फराज किस मिजाज के शायर हैं? तो रूमानी मिजाज के शायर हैं। ऑप्शन जीम राइट आंसर। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है पटना और यही सही जवाब है। हसन नईम पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बताएं? हाँ, पटना। चले, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है लाहौर, बा में कराची, जीम में पेशावर और दाल में इस्लामाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा कराची। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो कराची में हुई। 7 नंबर सवाल देखते हैं, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? परवीन शाकिर के वालिद, उनके बाप, उनके फादर का नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है सैयद साकिब हुसैन और यही सही जवाब है। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ सैयद साकिब हुसैन। चलें, सवाल नंबर 8 है, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? क्या है? इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब क्या है? 1939 में। और कहाँ हुए? तो बदायूं में। इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए बताएं? 1939। कब हुए बताएं? 1939। और कहाँ हुए? बदायूं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बा। चले, जफ़र गोरखपुरी कब पैदा हुए? क्या सवाल है? जफ़र गोरखपुरी कब पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है 1935। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश, सन पैदाइश क्या है? तो 1935। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। जफ़र गोरखपुरी के
शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? ज़फ़र गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमूए अभी तक शाये हो चुके हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बा 7 मजमूए। ये याद रख ले कि ज़फ़र गोरखपुरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? तो 7। चलिए ऑप्शन बा राइट आंसर। अब देखें भाई ये क्या सवाल है। सलाम मछली शहरी किस सिनफ़े शायरी के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिनफ़े शायरी के शायर हैं? ऑप्शन अलिफ में है गज़ल, बा में है मरसिया, जीम में है नज़्म और दाल में है गीत। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप बताएं। इसका सवाल आप बताएंगे या हम बताएं? चलिए हम ही बता देते हैं। ऑप्शन दाल, ऑप्शन दाल गीत। सलाम मछली शायरी किस सिनफ़े शायरी के शायर हैं? तो गीत के। ठीक है। अब देखें सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन जी में है अब्दुस्सलाम और यही राइट आंसर है। अब्दुस्सलाम क्या है? सलाम मछली शहरी का असल नाम है। ऑप्शन जी में राइट आंसर। अब देखें यहाँ पे नज़्म वारिस शाह से किसने लिखी? ये जो है ना वारिस शाह से, ये एक नज़्म का नाम है। उसी को पूछ रहा है कि सवाल में कि इस नज़्म को यानी नज़्म वारिस शाह से किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ अमृता प्रीतम। नज़्म वारिस शाह को किसने लिखा है? आप बताएं। अमृता प्रीतम। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए अब देखें ये किस ज़बान की नज़्म है? नज़्म वारिस शाह से ये किस ज़बान की नज़्म है? किस ज़बान की नज़्म है? तो ऑप्शन अलिफ में है कश्मीरी, बा में है पंजाबी, जीम में है गुजराती और दाल में है मैथिली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा पंजाबी। नज़्म वारिस शाह ये किस ज़बान की कहानी है? तो ये पंजाबी ज़बान की कहानी है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देख लें नज़्म बारिश की एक सुबह किसने लिखी? ये भी क्या है? नज़्म का एक नाम है। किसने लिखी? नज़्म बारिश की एक सुबह किसने लिखी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बा सीताकांत महापात्रा। नज़्म बारिश की एक सुबह किसने लिखी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा। ऑप्शन बा राइट आंसर। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है? बारिश की एक सुबह ये किस ज़बान की नज़्म है? तो ऑप्शन अलिफ में उड़िया, कश्मीरी, असामी, कन्नड़। तो ऑप्शन अलिफ ही सही जवाब हो जाएगा। उड़िया ज़बान की ये कहानी है। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की कहानी है? तो उड़िया ज़बान की कहानी है। और उड़िया कहाँ बोली जाती है? तो उड़ीसा में। चलिए नज़्म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जमा किसने किया? ये नज़्म बारिश की एक सुबह तो ये कौन से ज़बान की कहानी है? उड़िया की है, लेकिन इसका ट्रांसलेट किसने किया उर्दू में? बताएं। इसका ट्रांसलेट राजिंदर वर्मा। ऑप्शन जी। ये राजिंदर सिंह वर्मा है। ठीक है। क्या है? राजिंदर सिंह वर्मा। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो राजिंदर सिंह वर्मा ने किया है। ऑप्शन जी राइट आंसर। नज़्म इंसान किसने लिखा है? नज़्म इंसान, ये इंसान जो है नज़्म का नाम है। ठीक है। नज़्म इंसान किसने लिखा है? तो ऑप्शन अलिफ में ही है सुसेंदर शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन अलिफ सुसेंदर शर्मा। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है नज़्म इंसान किस ज़बान की कहानी है? नज़्म इंसान किस ज़बान की कहानी है? तो ऑप्शन अलिफ में है तेलुगु। ठीक है। तेलुगु ज़बान की कहानी है। नज़्म इंसान किस ज़बान की कहानी है? तो तेलुगु ज़बान की। चलें, तो आप नए हैं तो
सब्सक्राइब भी कर दे, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि लाइव क्लास जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको हम रूबरू मिलेंगे और लाइव क्लास लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। नज़्म वह मुलाकात किसने लिखा? क्या सवाल है? नज़्म वह मुलाकात किसने लिखा? वह मुलाकात ये नज़्म का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ में है के सच्चिदानंद। ऑप्शन अलिफ में क्या है? के सच्चिदानंद। अब देखें ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है नज़्म वह मुलाकात, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, क्या है? मुलाकात, 1 मिनट, क्या है? मुलाकात। नज़्म व मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? क्या सवाल है? नज़्म व मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? तो ऑप्शन बा में है मलयालम, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलयालम, ऑप्शन बा। अगला सवाल है नज़्म व मुलाकात का उर्दू तर्जमा किसने किया है? क्या सवाल है? नज़्म व मुलाकात का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन जी राइट आंसर असलम मिर्ज़ा। अब देखें नज़्म दिए किसने लिखा? एक नज़्म का नाम है दिए, ठीक है। नज़्म दिए किसने लिखा है? तो ऑप्शन अलिफ में है अरुण कुलहटकर। क्या है नाम भाई? अरुण कुलहटकर ने नज़्म दिए को लिखा, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। अब देखें नज़्म दिए किस ज़बान की नज़्म है? क्या है? नज़्म दिए ये किस ज़बान की नज़्म है? तो ऑप्शन अलिफ में है पंजाबी, बा में है कन्नड़, जीम में है आसामी और दाल में है मराठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल मराठी। क्या है? नज़्म दिए किस ज़बान की नज़्म है? तो मराठी ज़बान की नज़्म है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।